नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन सीएम फेस होने वाला है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो भी सीएम फेस हो, लेकिन बीजेपी का ही होने वाला है। ऐसे में लगातार मीटिंग्स का जो दौर है वो भी जारी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल काफी तेज है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आज हम आपको इसके पीछे बताने वाले हैं वो ये है कि बीजेपी जब भी 72 घंटे से ज्यादा का समय लेती है सीएम के फेस को डिसाइड करने में, तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसको लेकर किसी ने पहले से एक बार भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि ये मुख्यमंत्री हो सकता है। इस बार भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबा समय इसको लेकर हो चुका है कि आखिर सीएम कौन होने वाला है। आपको बता दें कि ऐसा कई बार हुआ है, जब 72 घंटे से ज्यादा का समय बीता तो मुख्यमंत्री का फेस सरप्राइजिंग हुआ है। अगर 2024 की बात करें, उड़ीसा में जब इलेक्शन हुए उस समय जब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो वहां पर भी बीजेपी ने एक ऐसे फेस को सामने लाकर खड़ा किया जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अटकलें कई नामों को लेकर चल रही थी, लेकिन उन सभी अटकलों से हटकर बीजेपी ने एक नाम दिया और वो नाम था मोहन मांझी का, जिस पर मुहर लगी और इसके बाद हर कोई हैरान था। बीजेपी देखिए सरप्राइज देने में हमेशा से आगे रही है। अगर देखा जाए कि चर्चाएं अगर कहीं चल रही हैं किसी के नाम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, लेकिन बीजेपी ने अक्सर ऐसा किया कि उन चर्चाओं से इतर जाकर कुछ अलग ही चीज जो है वो सामने ला के रखी। तो हर कोई हैरान रह गया कि हम लोग तो डिस्कशन किसी और चीज पर कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सरप्राइज कर दिया। इसी तरह से 2023 की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आई तो बीजेपी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह के नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आरएसएस से जुड़े हुए नाम को बीजेपी ने आगे किया और यहाँ पर जो है भजन लाल शर्मा को चुना गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं 2023 में ही अगर मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हर कोई जानता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री के लिए बड़े दावेदार थे, बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनका नाम नहीं यहाँ पर सामने आया, बल्कि बीजेपी ने जो नाम लिया वो बिल्कुल अलग और मोहन यादव को सीएम पद की कुर्सी राजस्थान में दी। यहाँ पर भी समय 72 घंटे से ज़्यादा का लगा था। ऐसे में ये एक जो कह सकते हैं कि 72 घंटे वाली बात काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि जब सीएम के फेस को डिसाइड करने में बीजेपी 72 घंटे से ज़्यादा का समय लेती है, तो ऐसा एक नाम सामने आता है जो हर किसी को सरप्राइज कर देता है। राजस्थान की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, दोनों जगहों पर इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। अरुण साव जैसे प्रमुख दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए विष्णुदेव साह को जो है मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा ही देखने को मिला बीजेपी ने जो 2017 में जो है उत्तर प्रदेश में जब जीत हासिल की गई थी उस समय भी इसी तरह का कुछ हुआ। केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, ये सभी बड़े नाम जो है उस समय रेस में आगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जब 9 दिन का समय लगा और वहां पर चौंकाने वाला नाम सामने आया। तो ये बीजेपी की हमेशा से ही रणनीति रही है। जो भी कह ले कि मीटिंग्स चलती हैं और डिसाइड नाम कोई ऐसा होके आता है जो कि सबको हैरान कर देता है। महाराष्ट्र में भी लगातार जो है समय देख रहे हैं अगर आप, तो काफ़ी लंबा समय लग चुका है। बीजेपी लगातार डिसाइड कर रही है, इसको लेकर बैठकें जारी हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। बीजेपी का ही होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार भी कोई ऐसा फेस सामने आ सकता है जो कि चर्चाओं में हो ही ना, चर्चाओं से अलग एकदम, और हर कोई उसको देखकर, उसके नाम को सुनकर सरप्राइज हो जाए। 2014 में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर एक बड़ी पार्टी बनकर 2014 में उभरी थी और उस समय शरद पवार, एनसीपी ने उसे जो है समर्थन दे दिया था। और इस साल बीजेपी को सरकार गठन के लिए 7 दिन जो है लगे थे। दिल्ली से जब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए तब विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया और फडणवीस उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो फडणवीस की एंट्री जो है वो सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर ही महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन अब उनका नाम जो है, दावेदारी जो है उनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन समय, क्योंकि इस समय भी बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कोई और मुख्यमंत्री के लिए सामने आ सकता है। उस समय पंकजा मुंडे जो है प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन नाम कुछ और ही सामने आया। अब अगर देखिए 2017 की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जब जीत मिली थी तो उस समय भी भगत सिंह कोश्यारी, इसके अलावा बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे नाम रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने 8 दिन का समय लिया और चुनाव के परिणाम आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को
जो कमान है उत्तराखंड की वो सौंपी थी, वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। हर कोई हैरान था क्योंकि उनका नाम इस रेस में नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी सरप्राइज देने में जो है हमेशा से आगे रही है। 72 घंटे इस बार जो है हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जिन नामों की चर्चा हो रही है उन नामों से उलट, उन नामों से अलग कोई ऐसा नाम सामने आए जो कि चर्चाओं में है ही नहीं। आप देखिए, चाहे हम मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर लें, चाहे हम यूपी के पुराने चुनाव की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की भी अगर हम बात करें, जब यूपी में इलेक्शन हुआ था, पहली बार योगी आदित्यनाथ को चुना गया था, उस समय उनका नाम नहीं था चर्चाओं में, और सीएम फेस को डिसाइड किए बिना ही यूपी में इलेक्शन लड़ा गया था। लेकिन बाद में जब नाम सामने आया तो हर कोई हैरान, हर कोई सरप्राइज था, क्योंकि जो कैंडिडेट दावेदारी ज्यादा पेश कर रहे थे, जिनके नामों की चर्चा थी, उनके नामों से अलग हटकर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई गई थी, जो कि बाकी सरप्राइजिंग था। अब इस बार क्या होगा, महाराष्ट्र के चुनाव में किसका नाम सामने आता है, बीजेपी क्या इस बार भी सरप्राइज देने वाली है, या फिर जिन नामों की चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जो पुराना इतिहास बीजेपी का रहा है वो यही कह रहा है कि जब समय ज़्यादा लगा तब बीजेपी ने कुछ बड़ा सरप्राइज दिया, क्योंकि डिसाइड करने में समय लग रहा है, इसका मतलब कि कुछ बड़ा प्लान बीजेपी कर रही है। हालांकि अब क्या होने वाला है ये तो साफ हो जाएगा कुछ समय बाद ही, लेकिन आप इसको लेकर क्या कहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं सीएम, या फिर कोई अलग ही सरप्राइजिंग फेस हमें देखने को मिलेगा? अपनी बात भी, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।